गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेरी वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं और मतलब नीट और JEE लेवल के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना वो मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन्स के बारे में। चलो, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलो, काफ़ी सारे बच्चे जुड़ गए हैं हमसे। स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का मैथमेटिक्स लिखा हुआ है। सपोज अगर मैं मैथ्स पढ़ाता, सपोज अगर ये चीज़ मैं पढ़ाता तो मैं पढ़ाता, देखो ये बड़ा एंगल है, ये उससे छोटा एंगल है और ये सबसे छोटा एंगल है। ठीक है, ये सर्कल है, ये थीटा है, 1/4 दिख रहा है। ये भी एक ज़बरदस्त चीज़ है, हर किसी को नहीं आती। चलो दिल पे पत्थर रख के मैथमेटिक्स में को मैं बिठा देता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री है ये, ठीक है। अगर किसी बच्चे को देखना है वापस ट्रिग्नोमेट्री, तो दीपांकर सर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे हैं, तो वो देख सकते हैं लेक्चर में जाके। आज बेटा थोड़ा मैं लेट हो गया, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। हाँ, तो देखो एक और चीज़, मैं आज आप लोगों को फिलहाल नीट के क्वेश्चंस करवाऊंगा, देन कल JEE, देन उसके बाद एक और क्लास में लूँगा जिसमें हम लोग इंशाल्लाह डील करेंगे बोर्ड्स के क्वेश्चंस। ठीक है, कि आपको बोर्ड में किस तरीके का कन्वर्जन भी मैं सिखाऊंगा एल्डिहाइड कीटोन से रिलेटेड। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। प्रीवियस ईयर्स ऐसा बुक है ना, देखो नीट 32 ईयर्स, ये आपको खरीदना है। ये अरिहंत का भी आता है और MTG का भी आता है, दोनों में से किसी का भी खरीदो, हमको सिर्फ क्वेश्चंस देखने हैं। इसी तरीके से JEE का भी आता है, वो आप लोग के पास होना चाहिए। आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो आपको पता होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर्स में इसको किस तरीके से पूछा गया था और आप उसको सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहला क्वेश्चन है नीट 2018।
चलो क्वेश्चन लिखो। सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा नंबर 1, कार्बोक्सिलिक एसिड हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन अल्डिहाइड्स। ये मैंने सभी बच्चों को करवाया भी था पहले। कीटोन्स एंड इवन अल्कोहल्स of comparable molar masses, it due to नंबर ए। मुझे क्वेश्चन लिखने में बड़ा टाइम लग जाएगा, इसीलिए मैंने आप लोगों से कहा था कि आप भी ऐसा नीट का ऐसा बुक साथ में रखें, नीट JEE का। बेटा पेज नंबर आपका अलग होगा, मेरा पेज नंबर है, इसमें तो पेज नंबर लिखा ही नहीं है। हाँ है 218। अगर MTG का बुक देख रहे हो तो 218 है। कार्बोक्सिलिक एसिड निकालो ना, पेज नंबर पूछने की क्या जरूरत है, सिंपल लॉजिक है। पेज नंबर से क्या हो जाएगा, आप लोग कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड निकाल लो, वही के क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ आप लोगों से, ठीक है। तो नंबर ए है इसमें फॉर्मेशन ऑफ इंडिंग, नंबर बी है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन, नंबर सी है एक्सटेंसिव एसोसिएशन ऑफ वैंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, नंबर डी formation of intermolecular hydrogen bonding. Please choose a correct option. कार्बोक्सिलिक एसिड में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है या इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है या इंटर होती है, दोनों में से कौन सी होती है? ऑब्वियसली कार्बोक्सिलिक आयन, ये हमारा परफेक्ट सिलेक्शन नहीं होगा। वैंडरवाल फोर्सेस के बारे में भी मैंने आपको बताया नहीं था, लेकिन अगर आपको एक चीज याद होगी, सो दिस इज योर कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, 2 मॉलिक्यूल थे और इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती थी, 2 मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती थी, और जब 2 मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए तो ये डायमर बना रहा था। क्या बना रहा था? डायमर बना रहा था। सो ऑलवेज रिमेंबर द कार्बोक्सिलिक एसिड हैव द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देयर बॉइलिंग पॉइंट increases as comparable molar masses of alcohol, even the aldehyde and ketones. So your answer would be D. Your answer would be D. Very good, perfect. ये मैंने ऑलरेडी बताया था पढ़ाते पढ़ाते। ये 2018 नीट का क्वेश्चन है, 2018 नीट का क्वेश्चन है, साथ साथ में लिख लो बेटा। हाँ जबरदस्त एक क्वेश्चन मिला। चलो नंबर 2, consider the reaction X(C2H6O). इसमें आप कॉपर ऐड कर रहे हो 573 केल्विन, इसने आपको A दिया, देन A में आपने AgNH3 ट्वाइस प्लस उसने सिल्वर मिरर ऑब्जर्व आपको मिला, ऑब्जर्वेशन में ऑब्जर्व्ड, सिल्वर मिरर ऑब्जर्व्ड, OH माइनस निकला हीट वीट से, ठीक है। देन अगेन OH माइनस हीट से निकला, इसने दिया आपको Y, देन अगेन ये A में से आप A में आपने ऐड किया NH2 NH C डबल बॉन्ड O NH2, है ना, उसने आपको Z दिया, उसने बोला आइडेंटिफाई
A, X, Y एंड Z। ये बेटा ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे A B C D ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे ऑप्शन बताने की जरूरत है, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, है ना। ऑप्शन में से देख लेंगे हम लोग, लेकिन मैं लिखूंगा नहीं उसमें और टाइम चला जाएगा बेटा, ठीक है ना। बात क्लियर हो गई है, टाइम चला जाएगा, इसीलिए मैं ऑप्शन नहीं लिखता हूँ, मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताता हूँ कैसे करना, ठीक है। और फिर ऑप्शन में से हम लोग चेक करेंगे कि हमारे आंसर करेक्ट आए या नहीं आए हैं। काश आप लोग यहाँ पे होते मेरे सामने तो बहुत ही अच्छे तरीके से होता, बिकॉज मैं उसमें काफी सारी ट्रिक आपको बता सकता था, है ना, कि अगर हमारा हाफ सॉल्यूशन ही आ रहा तो फिर भी 4 ऑप्शन में से देख के हम लोग करेक्ट आंसर कैसे पहचान ले, ये सिखा सकता था मैं, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पास वैसा साधन नहीं है, ठीक है। सो क्वेश्चन इज एक्स का आपने क्या किए, सिल्वर मिरर आपने टेस्ट दे रहा है, वो C2H6O है। अब देखो एक चीज, C2H6O है, इसका मतलब ये 101% अल्कोहल होगा। वाई अल्कोहल क्यों होगा, बिकॉज रीजन क्या है, आपने एक पढ़ा होगा कि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने पे अल्डिहाइड मिलता है कॉपर से। जब अल्कोहल को कॉपर ट्यूब में से, हॉट कॉपर ट्यूब में से पास किया जाता है तो वो डिहाइड्रेशन करके अल्डिहाइड देता है। तो C2H6O का अल्डिहाइड क्या, सॉरी अल्कोहल क्या होगा, CH3CH2O। देखो जरा C2H6O, दिस इज योर इथेनॉल। आप इथेनॉल को हॉट कॉपर ट्यूब में से पास करोगे 573 केल्विन में, ठीक है ना, हॉट कॉपर ट्यूब में से, तो ये डिहाइड्रेशन करके आपको अल्कोहल दे देगा, सॉरी अल्डिहाइड देगा। सो इट विल गिव द CH3C डबल बॉन्ड OH, दिस इज योर A, ठीक है। नाउ अल्डिहाइड है, हमें पता है कि अल्डिहाइड में उन्होंने AgNH3 ट्वाइस ऐड किया, मतलब क्या है, टोलिन्स रिएजेंट है। ये क्या है बेटा, टोलिन्स रिएजेंट है। और टोलिन्स रिएजेंट क्या करता, लास्ट में एसिड देता है, मतलब कार्बोक्सिलेट आयन देता है। सो इट विल गिव CH3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, है ना। दिस इज योर SMT ऑब्जर्व हो गया, सिल्वर मिरर टेस्ट दिया उसने। अब A में उसने OH माइनस ऐड किया और हीट किया। क्या बोलते हो, क्या ये आपका अल्डोल कंडेंसेशन हो रहा है, अल्डोल कंडेंसेशन हो रहा है। याद है हम लोगों ने सॉल्व किए थे एक साथ एक जैसे क्वेश्चन, अल्डोल कंडेंसेशन हो रहा है। कैसे करेंगे अल्डोल कंडेंसेशन, CH3CH डबल बॉन्ड O, याद है। और दूसरे में का क्या ऐड करेंगे, याद है, 2 अल्डिहाइड के मॉलिक्यूल ले लिए हमने, ऑक्सीजन और ये 2 हाइड्रोजन को बाहर निकालो, याद है क्या रे, ये हीट बीट किए थे हमने। हाँ, तो क्या बनेगा, CH3CH डबल बॉन्ड CHC डबल बॉन्ड OH, दिस इज योर Y, दिस इज योर Y। बात समझ में आ गई, हाँ बात समझ में आ गई क्या, दिस इज योर Y। अगेन ये A में आपने क्या ऐड किया, NH2 मतलब सेमी कार्बाजाइड है, इसका नाम क्या है, सेमी कार्बाजाइड। तो ऐड करो सेमी कार्बाजाइड का, हाँ, CH3CH डबल बॉन्ड O प्लस सेमी कार्बाजाइड क्या है, NH2NHC डबल बॉन्ड O NH2, ठीक है। मेरे बात समझ में आ गई। एक और कंसेप्ट बताता हूं, यहाँ पे H2 यहां से भी निकल सकता था वाटर O के साथ वाटर मॉलिक्यूल बना के, लेकिन हम H2 ये निकाल रहे, क्यों, बिकॉज इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, तो इसीलिए उसको छेड़ेंगे नहीं, लास्ट वाले NH2 को यूज करेंगे। तो ऑक्सीजन और ये 2 हाइड्रोजन को निकालो, सो CH3CH डबल बॉन्ड N, NHC डबल बॉन्ड O NH2। बात क्लियर हो गई है। वो सेमी कार्बाजाइड था, ये क्या बन गया, सेमी कार्बाजोन। अगर आपको याद होगा तो मैंने बहुत सारी वो 18 रिएक्शन एक साथ आप लोगों को दिया था। हाँ, इसका नाम बोलो, 1 2 3 4, ब्यूट टू इनल, या हमने क्रोटोनल डिहाइड इसको नाम दिया था, क्रोटोनल डिहाइड, ठीक है। सो पहला आपका आया ए आपका, सॉरी हाँ, ए आपका क्या है, इथेनल, ए आपका इथेनल है, वाई आपका क्रोटोनल डिहाइड या ब्यूट टू इनल है,
और ये क्या हो गया आपका Z, ये क्या हो गया आपका Z। अब ऑप्शन देखो, ऑप्शन में लिखा हुआ है आपका बेटा इथेनल आपने लिखा, प्रतीक्षा ने रॉन्ग हो गया, देखो चेक करो, इट शुड बी इथेनॉल। हाँ ऑप्शन देखो बेटा, ऑप्शन में है सबसे पहला ए मिथॉक्सी मीथेन। सुनो मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, हमारे हिसाब से ए इथेनॉल है, वेरी गुड, ए इथेनॉल है, आई एम सॉरी नॉट इथेनॉल, ए इथेनॉल है। उसने पहले ऑप्शन में दिया है ए मिथॉक्सी मीथेन। तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, अब आपको x और y या z देखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज पहला ही ऑप्शन उसने गलत दे दिया। हमारा इथेनॉल आया और वहां लिखा है मिथॉक्सी मीथेन, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए हो ही नहीं सकता। अब b देखते हैं, c देखते हैं और d देखते हैं। देखो मैंने ए के आगे के ऑप्शन पढ़ा ही नहीं, क्यों? क्योंकि मेरा जो ए आ रहा है वहां पे उसने मिथॉक्सी मीथेन दिया, दिस इज नॉट मिथॉक्सी मीथेन। चलो प्रतीक्षा यू आर राइट। हाँ चलो दूसरा नंबर बी है, नंबर बी है, ए ऑप्शन है इथेनॉल, तो क्या मेरा इथेनॉल आया? ओके वेट करो। नंबर सी ऑप्शन में देखो इथेनॉल, नंबर डी ऑप्शन में है मिथॉक्सी मीथेन। मतलब ए बी सी डी, ए में पहला ए दिया हुआ है, ए में पहला ए, ये पहला ए, ये पहला ए, ये पहला है, ए ही हमको फाइंड करना है ना पहला। तो देखो ऑप्शन नंबर ए का जो ए है उसने दिया था मिथॉक्सी मीथेन, मिथॉक्सी मीथेन, बात समझ में आ गई। ऑप्शन नंबर बी का जो ए है उसने दिया इथेनॉल, क्या दिया? इथेनॉल। ऑप्शन नंबर सी का उसने ए दिया एसिटल्डिहाइड, क्या दिया? सॉरी इथेनॉल, क्या दिया? इथेनॉल। और ऑप्शन नंबर डी का उसने दिया मिथॉक्सी मीथेन, मिथॉक्सी मीथेन। मुझे एक बात बताओ, देखो मैं आगे का ना y देख रहा हूं ना z देख रहा हूं, मैंने सिर्फ a देखा, सिर्फ a देखा। ए बी सी डी चार ऑप्शन में से पहला मिथॉक्सी मीथेन है जो कि रॉन्ग हो गया, मेरा तो इथेनॉल आया। नंबर बी इथेनॉल है, इसको डाउट रखो, थोड़ा इसको डाउट में रखो। नंबर सी देखो इथेनॉल, लेकिन आना क्या चाहिए था? इथेनॉल आया। नंबर डी क्या है? मिथॉक्सी मीथेन, 100% नहीं हो सकता। इसका मतलब अगर मैंने y और z को नहीं भी बनाया तो ये लॉजिक से मैं बता सकता हूं कि मेरा ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। वाई? बिकॉज ऑप्शन बी का जो पहला है ए वो इथेनॉल है और मेरा भी इथेनॉल आया। बाकी के ए सी डी का जो ए ऑप्शन है वो एक भी इथेनॉल नहीं आया। इसका मतलब जरा देखो, मुझे बाकी का ये सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, डायरेक्ट आंसर सॉल्व हो गया। बात समझ में आ गई? सो आंसर ए इज करेक्ट, वेरी गुड, परफेक्ट। ये है नीट 2000, लिख लेना, नीट 2017 का क्वेश्चन है बेटा, नीट 2017 का क्वेश्चन है। चलो बहुत अच्छे, बात समझ में आ गई? चलो वेरी गुड। देखो बेटा मैंने बाकी के ऑप्शन सॉल्व किया ही नहीं, ना मैंने y बनाया ना मैंने z बनाया ऑप्शन को देख के, ठीक है? ये तो मैंने आपके समझने के लिए बना के दिया हूं। लेकिन अगर आपको सपोज y और z नहीं आया किसी बच्चे को, लेकिन उसने सिर्फ a फाइंड कर लिया, तो ऑप्शन में जरा चेक कर लो क्या मेरा a किसी ऑप्शन में नजर आ रहा है। अगर आ गया और बाकी के वो ए बी सी डी में से सिर्फ एक में ए हमारा इथेनॉल नजर आ रहा, बाकी के इसमें नजर नहीं आ रहा, तो समझ लो हमारा वही आंसर सही है। तो ऐसे बच्चे जिनको करेक्ट सॉल्यूशन नहीं भी पता, वो एक ही ऑप्शन के बेसिस पे आपका पूरा आंसर करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है?
बहुत मुश्किल होता है, आप उधर बैठे हो ऑनलाइन में इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करवाना, इसमें इंटरेक्शन की बहुत ज़रूरत पड़ती है। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट ए formed in the reaction, है ना। H2 गैस, PD कार्बन और इथेनॉल, ठीक है। पैलेडियम कार्बन के साथ, तो व्हाट इज ए? ए इज ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ये भी पढ़ाया हूं मैंने बेटा, है ना। बताओ, ये है नीट 2016 का क्वेश्चन, वेरी इजी। ऑलवेज रिमेंबर पीडीसी मतलब क्या है? आपका लिंडलार कैटलिस्ट है। क्या है? लिंडलार कैटलिस्ट है, ठीक है ना। तो लिंडलार कैटलिस्ट क्या करता है? सिर्फ पार्शियल हाइड्रोजनेशन करता है। पार्शियल हाइड्रोजनेशन मतलब वो या तो ट्रिपल को डबल में करेगा या तो डबल को सिंगल में कर देगा, ठीक है। बट कार्बोनिल कंपाउंड को रिड्यूस नहीं करता। क्या कभी आपने देखा मैंने अल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन लिंडलार कैटलिस्ट से करवाया? नेवर। अल्डिहाइड और कीटोन को पीडीसी के प्रेजेंस में H2 गैस अफेक्ट नहीं करेगी। अगेन वन मोर टाइम, अल्डिहाइड और कीटोन या कार्बोनिल कंपाउंड को पीडीसी के प्रेजेंस में H2 रिडक्शन नहीं करेगा। तो सिर्फ आपका डबल बॉन्ड अफेक्ट होगा, कार्बोनिल कंपाउंड रिमेन अनअफेक्टेड। सो योर आंसर वुड बी दिस। और यहां पे लिख लेना रिमेन अनअफेक्टेड, रिमेन अनअफेक्टेड। तो जरा देखो कहां पे है ऑप्शन, ये बी में। सो योर आंसर इज बी। वेरी गुड, परफेक्ट। चलो शानदार बच्चे हो आप लोग। एक और क्वेश्चन लिखो। ऑफ द फॉलोइंग which is the product formed when cyclohexanone undergoes aldol condensation। aldol जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत आसान। अल्डोल कंडेंसेशन फॉलोड बाय हीटिंग। मतलब देखो बेटा, जब हीट करते तो वो HOH निकलता, डबल बॉन्ड आता है, ठीक है ना। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। और इसमें रिवर्स प्रॉब्लम लगाना है। याद है ना बेटा, हमने अल्डोल कंडेंसेशन के रिवर्स प्रॉब्लम देखे थे। अरे सब करवाया था यार मैंने। हाँ, अपने आप से झूठ मत बोलो, और मुझसे भी नहीं। मैंने रिवर्स प्रॉब्लम ओजोनलिसिस का करवाया था। बाय द वे इस साल ओजोनलिसिस पे जेई में 2 क्वेश्चन आए थे, 2 क्वेश्चन ओजोनलिसिस पे, ठीक है, रिवर्स प्रॉब्लम पे। तो जरा देखो, उसने ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर ए, दिस इज ऑप्शन नंबर बी, this is option number C, this is option number D। ठीक है, नोट करो।
देखो बेटा, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जरा ध्यान दो। उसने बोला साइक्लोहेक्सेनोन का अगर अल्डोल कंडेंसेशन किया जाए तो क्या बनेगा, ठीक है, फॉलोड बाय हीटिंग। तो आप सबसे पहले 2 साइक्लोहेक्सेनोन बनाओ, जैसे कि ये मैंने बनाया, ठीक है। इसका डबल बॉन्ड मैंने यहाँ लिया या यहाँ लिया, कहीं भी लो, और हमको पता है कि अल्फा कार्बन के 2 हाइड्रोजन निकलते हैं और इसका क्या निकलेगा, इसका क्या निकलेगा, ऑक्सीजन। निकालो। अल्हम्दुलिल्लाह, सॉरी। तो बताओ, ऐसे निकलेगा ना बेटा, CH3CH डबल बॉन्ड O, H2CH C डबल बॉन्ड O। याद आ रहा आपको, 2 अल्डिहाइड को ऐसे ही कंडेंस करते थे हम लोग, है ना। तो बताओ, ये ऐसे निकलता था ना वाटर मॉलिक्यूल, तो इसमें भी ऐसे निकालेंगे। ये C डबल बॉन्ड O को इधर लेंगे और उसके बाद वाले कार्बन से 2 हाइड्रोजन निकालेंगे, तो क्या आ जाएगा प्रोडक्ट, डबल बॉन्ड, ये जुड़ जाएगा ऐसा। जरा बताओ, ये चारों ऑप्शन में से कहां पे नजर आ रहा है आपको, ऑब्वियसली A। सो दिस इज आंसर, दिस इज द आंसर, करेक्ट हो गया। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर रिवर्स प्रॉब्लम। आप ऐसा भी कर सकते थे, ये बॉन्ड को ब्रेक करो, ऑक्सीजन यहां लगाओ, 2 हाइड्रोजन यहां लगाओ, तो यही बनेगा, ठीक है। ये है नीट, लेट मी चेक, ये है नीट 2017। परफेक्ट, जम रहे हैं ना बेटा क्वेश्चन, जो हम लोगों ने पढ़ा था, जिस तरीके से मैंने पढ़ाया था उसी तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। ये है नीट 2017 का क्वेश्चन, परफेक्ट। चलो, एक है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ नेक्स्ट लिखो बेटा, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक, मैं क्वेश्चन यहां लिखता हूँ, ऑप्शन साइड में लिख लेता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ के एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग, ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन है, हाँ, सबसे पहला है नॉर्मल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, नंबर बी या नंबर 2, ठीक है। देखो बेटा, 1 2 3 है, जो भी यहां पे ऑप्शन होंगे A B C D, आपको सिर्फ पहला ढूंढना है कि सबसे मोर एसिडिक कौन होगा, सिर्फ पहला। मुझे एक बात बताओ, जो ऑक्सीजन का नेचर है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है ना, माइनस आई इफेक्ट दिखाता, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नहीं, ग्रुप नहीं है, ये एटम है ना, तो माइनस आई इफेक्ट दिखाता है ये ऑक्सीजन। और हमें पता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EWG एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ERG, अगर आपको याद होगा तो, कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होंगी। तो ऑब्वियसली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन माइनस आई इफेक्ट ग्रुप ऑक्सीजन है, और कितने नंबर पे प्रेजेंट है, ये 1 2 ये 3 पे प्रेजेंट है, यहाँ पे 1 2 3 ये 4 पे प्रेजेंट है। मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस डिपेंडेंट है, जैसे जैसे करीब होगा वैसे वैसे उसका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। सो योर आंसर वुड बी 2, बिकॉज ये 3 पोजीशन पे है ऑक्सीजन, यहाँ पे ये 4 पोजीशन पे है, फिर ये आएगा वाला मॉलिक्यूल, फिर फर्स्ट आएगा। सो 2 3 1 इज द आंसर।
अब अगर यहाँ पे जो भी ऑप्शन लिखे हुए हैं, देखो मैं ऑप्शन लिख के बताता, इसको आसानी से सॉल्व कैसे करना वो बताता हूं मैं। ऐसे बच्चे जो कंफ्यूज रहते जिंदगी भर, उनके लिए भी बता देता हूं सॉल्यूशन। देखो बेटा, हमारे हिसाब से 2 पहले आना चाहिए। तो देखो आपको ऑप्शन में से सबसे पहले 2 कहां पे दिख रहा, एक तो बी और एक तो सी में दिख रहा है। इसका मतलब ऑप्शन ए और ऑप्शन बी गलत हो गए, ये तो हो ही नहीं सकते। अब हमारे हिसाब से 2 के बाद क्या आना चाहिए, 3। तो देखो 2 के बाद 3 बी में ही आ रहा है, तो बी इज द आंसर। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलो वेरी गुड। आगे चले। हाँ, जबरदस्त क्वेश्चन एक है। कल थोड़ा बुक लेके आना तो और आसानी हो जाएंगी मुझे। अब मुझे आज नहीं पता किस किस के पास नहीं है, किसके पास है, इसलिए मैं लिखा के करवा दे रहा हूँ। कल थोड़ा लेके आना तो आसानी हो जाएगी। सिर्फ मैं पूछूंगा, आप कंफर्म कर देना कि यस सर हमें ये क्वेश्चन मिल गया, तो ज़्यादा क्वेश्चन हो पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन है रिएक्शन बाय विच benzaldehyde cannot be prepared. Number A, anhydrous AlCl3. Number B, benzoic acid plus ZnHg and concentrated HCl. Number C, CH3 CrO2 Cl2 in CS2 followed by H3O positive. Number D, COCl plus H2 in presence of PDBaSO4. Please write down the question and tell me the answer. What will be the answer of this question? What will be the answer of this question? बताओ। उसने क्वेश्चन पूछा है कि बेंजल्डिहाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय विच रिएक्शन, है ना। देखो अगर आपको याद होगा, सो दिस इज गेटरमैन रिएक्शन, गेटरमैन कॉश रिएक्शन। इससे एल्डिहाइड या बेंजल्डिहाइड बनेगा, ये मुझे नहीं समझ में आ रही। ये C डबल बॉन्ड OH पे जिंक और Hg ऐड किए, ये मुझे रिएक्शन अभी तक की तो दिखाई नहीं दी, तो होल्ड करो इस नाउ। CH3 है और क्रोमिल क्लोराइड है, इटार्ड रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है ये? इटार्ड रिएक्शन। दिस इज गेटरमैन कॉच रिएक्शन। इससे बनेगा, इटार्ड से भी बनेगा, मतलब C से बनेगा। नाउ दिस इज रोजेनमन रिडक्शन। अगर आपको याद होगा तो रोजेनमन रिडक्शन, सही बोल रहा हूं ना मैं? रोजेनमन रिडक्शन जिसमें पैलेडियम कैटलिस्ट H2 प्रेजेंस में लेते हैं तो H और Cl बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे बेंजल्डिहाइड, मतलब इससे भी बनेगा, मतलब ACD से बनेगा, तो B इज द आंसर। B इज द आंसर जिससे बेंजल्डिहाइड नहीं बनेगा।
क्लेमेंसन नहीं है बेटा वो, करेक्ट योर सेल्फ, नॉट क्लेमेंसन, दिस इज नॉट क्लेमेंसन, दिस इज एसिड। क्लेमेंसन रिएक्शन में मैंने आपको बताया था नो रिएक्शन देते हैं, चेक करना एक बार, क्लेमेंसन में हाइड्रोकार्बन देगा। सो बी इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। कहाँ गए क्वेश्चन? लिख लिए, चलो बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ऐसे चेन रिएक्शन के क्वेश्चन नहीं दिख रहे, आसान क्वेश्चन है। देखो, रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड विथ वन ऑफ द following reagent involves nucleophilic addition followed by elimination of water. The reagent is, जबरदस्त क्वेश्चन है ना। अगर आपको याद होगा तो अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव का हमने एक रिएक्शन देखा था, जिसमें हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड को रिएक्ट करवाते थे, अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स, जिसमें हम लोग तो बॉन्ड ब्रेक करके हम लोग यहाँ पे NH2 लगाते थे, यहाँ पे H लगाते थे, और हेडिंग भी यही डाला था, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय एलिमिनेशन। सिर्फ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव में ऐसा हेडिंग डाला था, बाकी किसी में नहीं डाला था। और मैंने होमवर्क दिया था आप लोगों को बहुत सारे, तो आप लोगों ने करके भी बताए थे, ठीक है। देन अगेन ये OH आ गया था ना ऐसा, फिर हमने क्या किए थे, ये हाइड्रोजन आया ऐसा, ये OH को बाहर निकाले थे, तो -H2 करे थे और हमने डबल बॉन्ड NH इमाइन बनाए थे। तो ऑप्शन जरा सुनो, ऑप्शन है हाइड्राजाइन इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन, नंबर 2 है HCN, नंबर 3 है सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, और नंबर D है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो देखो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉलोड बाय एलिमिनेशन नहीं करता, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड सिर्फ एडिशन करता, एलिमिनेशन नहीं करता। हाइड्रोजन साइनाइड HCN सिर्फ एडिशन करेगा, एलिमिनेशन नहीं करेगा। लेकिन हाइड्राजाइन अमोनिया का डेरिवेटिव है, तो हाइड्राजाइन एडिशन भी करेगा और एलिमिनेशन भी करेगा। सो योर आंसर इज ए, हाइड्राजाइन, बिकॉज BCD सिर्फ एडिशन करते, एलिमिनेशन नहीं करते हैं। ठीक है, बात क्लियर होगी है। ऑप्शन लिख लेना यहाँ पे, ए ऑप्शन है हाइड्राजाइन, नंबर बी है HCN, नंबर सी है NaHSO3, और नंबर डी है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट।
सो योर आंसर इज ए, बिकॉज हाइड्राजाइन एडिशन भी करेगा, एलिमिनेशन भी करेगा, बिकॉज अमोनिया का डेरिवेटिव है। लेकिन बी सी डी सिर्फ एडिशन करेंगे, एलिमिनेशन नहीं करेंगे, ठीक है। थोड़ा एक चेन रिएक्शन में ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, बट मुझे दिखाई नहीं दे रही। अच्छा, ये क्वेश्चन कब पूछा था, लिख लो। ये पूछा था 2015, नीट 2015 का क्वेश्चन है। नीट 2015 का क्वेश्चन है। एक चेन रिएक्शन बस मिल जाए। हाँ, अच्छा, एक रिएक्टिविटी पे क्वेश्चन मिला है। क्वेश्चन लिखो, ये नीट 2015 का क्वेश्चन है। एक और अच्छा क्वेश्चन मिला है, बार बार पूछता है एग्जाम में। Which one is most reactive towards nucleophilic addition reaction? ठीक है। So number A, this is your benzaldehyde. Number B, this is your acetophenone. Number C, दिस इज योर बेंजल्डिहाइड एंड पैरा पोजिशन पे एक प्लस आई इफेक्ट ग्रुप है, एंड अगेन दिस इज योर बेंजल्डिहाइड और पैरा पोजिशन पे NO2 ग्रुप जुड़ा है। तो याद रखना, सबसे पहले मैंने आप लोगों को रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखा के दिया था। अभी हमारे पास सिर्फ अल्डिहाइड और कीटोन है, CHO और COCH3। अल्डिहाइड और कीटोन की बात हो रही है, तो आप लोगों को पता है कि अल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स। तो एक चीज तो कंफर्म है कि ये बी बेचारा बाहर जाएगा, मतलब लास्ट पे जाएगा, सबसे लास्ट। कितना आसान। एक और चीज, रिएक्टिविटी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से बढ़ती है और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप से क्या होती है, कम होती है। तो याद रखो बेटा, आंसर में आपका बी तो सबसे लास्ट में जाएगा, बी सबसे लास्ट में जाएगा। अब हमको ए सी डी में मैनिपुलेशन करने हैं। ए भी अल्डिहाइड है, बी भी अल्डिहाइड है और डी भी अल्डिहाइड है, लेकिन ए सी और डी में हम लोगों को देखना है कि कौन सा ज्यादा रिएक्टिव अल्डिहाइड होगा। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप देखो किस में है, क्या आपको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डी में नजर आ रहा है, तो डी सबसे पहले भागेगा। देन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है और यहाँ पे कोई ग्रुप है नहीं, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप रिएक्टिविटी को क्या करते, कम करते, तो ऑब्वियसली ए पहले आएगा, देन आएगा सी। सो योर आंसर इज DACB. DACB is your answer. सर आप क्वेश्चन के साथ उनका सीरियल नंबर, बेटा हर बुक में अलग अलग दिया रहता, तो फिर और बाद में मेरी जान खाओगे आप लोग। हर क्वेश्चन में अलग अलग रहता है, ठीक है, हर बुक में अलग अलग पैटर्न रहता है, इसीलिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लिखा दे रहा, तो इसमें अब कंफ्यूजन क्या क्रिएट हो सकता है आप लोगों को। सो क्या इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन हमने अच्छे से देखा है। हाँ, इलेक्ट्रॉन अल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्टिविटी में अल्डिहाइड ज्यादा है, तो 3 अल्डिहाइड है, एक कीटोन है, बेचारा बी तो बाद में गया, मतलब लास्ट में गया। अब कौन सा अल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव है, तो विड्रॉइंग देखो, जिसमें विड्रॉइंग ग्रुप होगा उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा, जिसमें रिलीजिंग होगा उसमें कम, और जिसमें कुछ नहीं होगा वो बीच में रहेगा। ठीक है, बात क्लियर हो गई। हाँ, अच्छा ये क्वेश्चन पूछा था, ये क्वेश्चन पूछा था 2014, नीट 2014, नीट 2014। मोबाइल का बैटरी भी डाउन। एक और देखो,
हाँ, एक चेन रिएक्शन मिला है, उसको चेक करते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ पे बहुत सारे क्वेश्चन है यहाँ पे, लेकिन मैं कैसे बताऊँ आप लोगों को। ठीक है, एक क्वेश्चन देखो, क्लेमेंसन पे पूछा गया। क्वेश्चन सुनो जरा। क्लेमेंसन रिडक्शन ऑफ कीटोन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब क्लेमेंसन ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, फिर 11 का क्लास भी है। क्लेमेंसन रिडक्शन, कल से प्लीज बुक लेके आना, जेई वाले अपना बुक लेके आना और नीट वाले भी ऐसा बुक लेके आना, तो मुझे आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्लेमेंसन रिडक्शन ऑफ कीटोन्स इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ which of the following। नंबर ए, वेरी इजी, ग्लाइकॉल KOH के प्रेजेंस में। नंबर बी, ZnHg HCl के प्रेजेंस में। नंबर सी, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में। नंबर डी, H2PT के प्रेजेंस में। आंसर में क्लेमेंसन और वुल्फ किश्नर मैं हिंट दे देता हूँ। वुल्फ किश्नर इज बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन एंड क्लेमेंसन रिडक्शन इज एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन। सो विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? ये है नीट का है क्या, काय का है? ये है AIPMT 2011 का क्वेश्चन। So which one is the correct answer? Obviously answer B is correct because acid catalyzed है और ZnHg। ठीक है, तो बच्चों एक चीज याद रखो, मेरा चैप्टर पढ़ा के हुआ है आप लोगों को। नीट वाले बच्चे 32 इयर्स प्रीवियस बुक ऐसी खरीद लो अगर नहीं होगी तो, और इसमें से पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। नहीं आ रहा, अगर क्वेश्चन आएगा तो पीछे सॉल्यूशन देखो, फिर भी अगर नहीं जमेगा तो फिर मुझे मैसेज करो, मैं आप लोगों को करेक्ट आंसर बताऊंगा कैसे होता है, क्या कंसेप्ट लगेंगे। सारे बच्चे नीट में के पूरे क्वेश्चन करके देखेंगे एंड 100% आप लोगों को 90% केसेस में बच्चे ये फाइंड करेंगे कि वो आंसर कर पा रहे हैं। ठीक है ना, कुछ 10% क्वेश्चन जो 19-20 होंगे तो वो मुझसे पूछ लेना। ऐसे ही जेई वाले बच्चे भी प्रीवियस ईयर्स का जेई का बुक आता है, पेपर सॉल्यूशन वो लेंगे और अल्डिहाइड कीटोन से रिगार्डिंग सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नहीं अगर कुछ क्वेश्चन जमे तो सॉल्यूशन में से देख के देखना, कोशिश करना, ट्राई करना उसको। अगर आ गए तो ठीक, नहीं आए तो मुझे मैसेज करना, मैं आप लोगों को उसके सॉल्यूशन बता दूंगा। बात समझ में आ गई बच्चों? ठीक है, दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट जॉब फॉर मी कि आप लोग वहाँ हो, क्वेश्चन लिखो, ऑप्शन लिखो, बहुत टाइम जाता है इसमें। और हर एक का कोई बच्चा अगर नई बुक लाएगा तो उसका ट्रेंड अलग हो जाता है, पेज नंबर अलग हो जाता है, क्वेश्चन का पैटर्न, कोई क्वेश्चन 9 नंबर का है तो वो नई बुक में 20 नंबर पे चले जाता है या फर्स्ट पे आ जाता। सो वेरी डिफिकल्ट। एक कोई हमारे पास एक परफेक्ट बुक नहीं है कि जिसमें क्वेश्चन नंबर आपके भी सही हो और मेरे भी वही सही हो। ठीक है, तो थोड़ा आप लोग कंसिडर करें इस बात को और घर पे सारे क्वेश्चन सॉल्व करें, तभी मुझे अच्छा लगेगा कि जो मैंने पढ़ाया वो आप लोग सॉल्व कर पा रहे हो। नहीं कुछ समझ में आया, कुछ डिफ़िकल्टी गई तो मुझे आप मैसेज करें, मैं आप लोगों को पूरा आप लोगों के लिए अवेलेबल हो। ठीक है, सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी। अपने घरों पे रहे, सुरक्षित रहे, अपना ख्याल रखे और अच्छे से पढ़ाई करते रहे। जय हिंद।